मैं यह वीडियो आपसे मेरे मन की सच्ची और अच्छी मानवतावादी न्यायवादी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता क्यों चाहिए, इस बारे में मेरे अनुभव, विचार, तकलीफें आप तक पहुंचाने के लिए कर रहा हूँ। सीधी सी बात है, मेरे 54-55 साल के ज़िंदगी में और 33-35 साल के न्यायालय वगैरह अनुभव ने और मैंने खुद भोगी, देखी, सुनी अन्यायपूर्ण तकलीफ़ों ने, अन्यायों ने, भावनिक और शारीरिक बातों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। और फिर यह भी विचार आया कि क्यों ना मैं ही इन तकलीफ़ों, अनुभवों और विचारों के आधार पर एक दिशा दर्शक ड्राफ्ट बना के सरकार को दे दूं और फिर पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड, फिर यूनिफॉर्म जुडिशियल प्रोसेस कोड, यूनिफॉर्म इंडियन पिनल कोड, यूनिफॉर्म स्कूल कोड, यूनिफॉर्म सिविलाइजेशन कोड का कुछ भाग ऐसे सरकार को और संसद को जनहित में बनाए जाने वाले कानूनों को एक उपयुक्त और दिशा देने के लिए बन गए और मैंने उनको भेज भी दिए। साथ ही में मैंने अन्य लोगों को भी भेजे, जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया से लेके लॉ कमीशन, अन्य बार काउंसिल वगैरह भी शामिल है। और सबसे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं पिछले कई सालों से इसकी तकलीफें भी सह रहा हूँ और इन बातों की ज़रूरत भी महसूस कर रहा हूँ। एक दूसरे को, हमारा, तुम्हारा, उनका, अवलों का इस भटकावे में तोड़ने की और दूर रखने की बातें दिन पे दिन बढ़ रही है। सबको अपने हिसाब से अपने फायदे, मुनाफे, कानून, नीति, नियम होने हैं। दूसरों पर कितना भी अन्याय हो वे चलेगा, पर हमारा मुनाफा, हमारी कॉलर टाइट, हमारी गर्दन ऊपर जैसे भाव ही दूसरों पर अन्याय, अत्याचार, असमानता, दूजा भाव, विभेद जैसी बातें हमारे व्यक्तिगत कानून, हमारी व्यक्तिगत रीति रिवाज, परंपराएं, विधियाँ के नाम पर दिन पे दिन बढ़ रहे हैं, अपनों पे या अन्य जनों पे, बच्चों पे लादे जा रहे हैं। आजकल जिहाद, बहिष्कार, बाजू में रखना, बाहर करना जैसे अमानवीय, गैर इंसानियत और साथ ही राक्षसी, दानवी दैत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं और राधे भी जा रहे हैं। किसके फायदे? मुनाफे के लिए। इसमें इंसानियत के नाम पर पढ़ाए जाने वाले, याद दिलाए जाने वाले मूल बेसिक इंसानियत तत्वों को तो अपने फायदे मुनाफे से झुकाया ही जा रहा है, झुकाए ही जाते हैं। प्रीत, प्यार हो, समानता हो, विश्वास, भरोसा हो, सहिष्णुता, बंधुता, संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्नता हो, सभी के बारे में तो यही अंजाम है। सबको यह हर रिश्ते, हर व्यवहार को संभाल कर न्याय देने की बातें करते हैं। सच में क्या होता है? स्त्री को वस्तु समझना तो पुराने ज़माने से चले आ रहा है। साथ ही हर बच्चे को अपनी मिल्कियत, अपनी प्रॉपर्टी समझना यह भी तो है। इसीलिए तो हम जो करते हैं वह तू कर, हमें जो चाहिए वो तू कर, हमें जैसा चाहिए वैसा तू रहे, वगैरह वगैरह।
इनकी व्यक्तिगत उन भावनाएं, सोच विचार, इनकी कीमत क्या? बहुत कम। हमारे हिसाब से है तो बहुत अच्छे, नहीं तो। इसी वजह से टुकड़ों पे टुकड़े, विभाजन पर विभाजन, दुजाभाव पर दुजाभाव, विभेद पर विभेद, अन्याय, अत्याचार जैसी बातें हो रही है। पर दिखावा हमारे ने तो, हम में तो ऐसे ही चलता है। और सभी व्यक्तिगत कानून, व्यक्तिगत रीति रिवाज, परंपराएं, विधियां, इनके जाल में इंसानियत ही मिटाए जा रही है। और ये लोग मिटाए जा रहे हैं। और मुझ जैसे व्यक्ति ने सवाल खड़े किए तो मैं ही गलत इंसान। या फिर तुझे क्या समझता है इस बारे में? तुझे क्या अनुभव है? तेरे खुद के बच्चे नहीं है, तुझे खुद के बच्चे थोड़ी है। अरे मेरे खून के ना सही, पर दिल के तो बच्चे हैं। और उनके ही हाथ का या साथ का खान पान तुम्हें नहीं मंजूर? क्यों नहीं चलता है? विभिन्नता, अलग धर्म, जात पात में तोलते हो उन बच्चों को। अरे वहाँ तो इंसान, वो भी तो इंसान के ही बच्चे हैं ना। हर धर्म, जात पात, पंथ, पट एक दूसरे को अलग अलग क्यों बताना चाहता है? उनसे दुजाभाव, विभाजन, विच्छेद करना क्यों चाहते हैं? अरे मेरी यह खून से परे दिल की बिटिया, उन्होंने ही तो मुझे तकलीफ नहीं होवे इसलिए मुझसे झगड़ा मोड़ लिया। जी हाँ, झगड़ा मोड़ लिया। मुझे पुणे से दिल्ली पैदल जाने के लिए विरोध कर रहे हैं। उनका क्या मुनाफा, उनको क्या स्वार्थ? पर मेरी वर्षा बेटिया, पायल बेटिया मेरे काम तो कर रही है इस ऑफिस में बैठकर। पर सुप्रीम कोर्ट में मेरी बातें विचार रख सभी व्यक्तिगत कानून, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बर और आर्टिकल 13, 14 और 15 के आधार पर कैसे असंगत है, शून्य है यानी वैध है, यह बताने के लिए अभ्यास करने वाली मेरी पल्लवी बिटिया दिल्ली में बैठी है। पर वो क्यों मुझे विरोध कर रही है? दीपक जैसा बेटा मुझे सोशल मीडिया द्वारा आप तक पहुंचने के लिए मुझे क्यों कह रहा है? अरे जिस खून के आधार पर आपके व्यक्तिगत कानून बने हैं, उनमें मेरे यह अलग अलग बेटे कहाँ बैठते हैं? जब मैंने 14 अप्रैल से पुणे से दिल्ली पैदल चलने की बात पर प्रधानमंत्री जी को लिखी तो सबसे पहले मेरे इन्हीं दिल के बच्चों का विरोध आया। वो कह रहे थे मुझे कानूनी लड़ाई को विरोध नहीं है, आप कानूनी लड़ाई लड़ो। पर और फिर एक अलग ही सवाल मेरे मन में आया। एक तरफ मेरे इस उम्र में मेरे से जुड़े हैं दिल के बच्चे, और दूसरी तरफ जिन मेरे बच्चों की उम्र के और मेरे आने वाले बच्चों के लिए मुझे जनता की अदालत, कानून बनाने वाली संसद और साथ ही न्याय की अदालत, इन तीनों अंगों पर पुणे से दिल्ली करना है। वही भेड़ बकरी की तरह दिमाग से अंधा पालन कर रहे हैं, करते रहेंगे। अरे सभी भगवंत श्री राम, पैगंबर इब्राहिम, आंबेडकर, बाबा साहेब आंबेडकर, बुद्ध, महावीर तीर्थंकर, ऐसे कितनों का नाम लूं? उनके नाम पर आपने
खुद को तो बसाने की कोशिश कर ली, पर बिना उनके मूलभूत तत्व, मूलभूत बातें समझे, उनके नाम पर, सिर्फ नाम पर, और किसी के भटकावे में आकर या किसी ने फैलाई गलत बातों में आकर भेड़ बकरी की तरह अंधे दिमाग से उनका उसका पालन कर लो। वही उसी तरह भेड़ बकरी की तरह अंधे दिमाग से मेले इन बताए वसूलों का पालन नहीं करोगे, ये कहाँ पे आएगा। मैं तो बहुत छोटा इंसान हूँ, एकदम गया गुजरा इंसान हूँ, ऐसा भी बोला तो चलेगा। वो कितने बड़े, उनके यही तत्वों के पालन हो रहे, आपके उनके नाम पे तोड़े जा रहे। आप अंधा पालन करेंगे नहीं, इसकी क्या गारंटी। करते रहेंगे, उनके लिए भी मैं क्यों झगड़ूं। रोमड़ी या गिरध भेड़िया की तरह दूसरों को अपने तरीके से नोचने वालों के लिए मैं किस लिए जाऊं। मैं ये सब कर रहा हूँ, यही मैं है जो मैंने भोगा, देखा, अनुभव किया, सुना, सोचा। उस आधार पर दूसरों को आगे चल या अगली पीढ़ियों में वैसी तकलीफें, अन्याय, अत्याचार सहन ना करने पड़े, उनके ऊपर ना हो करके मेरे विचार थे। पर यह सवाल आने के बाद मैं साथ में ही 2 गीत के वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। वीडियो का आप सोचे तो आपके लिए, आपसे ताल्लुक़ है, नहीं तो यदि आप ही और सही में चाहते हैं कि आपको अच्छे से अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा मानवता आधारित, मानवतावादी, इंसानियत तत्वों वाला यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए, तो मुझे फॉलो करो, लाइक करो। मुझे मालूम है मैं बहुत नामी, बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ, इसलिए मैंने ऐसे सोचना कि मुझे करोड़ों लोग फॉलो करोगे, लाखों लोग लाइक करेंगे और हजारों लोग साथ देंगे, और 12-13 अप्रैल तक मुझे मानवता आधारित समान नागरिक संहिता के बारे में अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, और संविधान बनाने में अग्रसर और बहुमोर कार्य करने वाले डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की आने वाली 14 अप्रैल की जयंती को बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी। यह सब गलत ही नहीं, असंभव है मेरे लिए। फिर भी मेरा प्रयास आप ही के लिए, बच्चों के सहारे, बच्चों के लिए।